केंद्रीय बजट में करदाताओं को बड़ी राहत, कृषि क्षेत्र का भी ध्यान। जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक मिला विस्तार, शहरों के विकास के लिए बनेगा कोष। प्रधानमंत्री ने आम बजट को देश की विकास यात्रा में बताया महत्वपूर्ण मील का पत्थर। जनता जनार्दन के बजट की दी संज्ञा। बजट से नागरिकों की भरेगी जेब, बढ़ेगी बचत। बजट पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में परिचर्चा। वक्ताओं ने कहा हर वर्ग और हर सेक्टर का रखा गया ख्याल। विपक्ष ने कहा झारखंड की अनदेखी। चेंबर के साथ आम लोगों ने भी की सराहना। और मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गढ़वा में अन्नराज डैम का किया निरीक्षण। कहा राज्य में पर्यटन विकास की असीम संभावना। पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण पर बल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश का वार्षिक आम बजट पेश किया। उनके बजटीय भाषण में देश के समग्र विकास और जन कल्याण की चर्चा रही। उनकी पोटली से खुशियों की कई सौगातें भी निकली। बजट में कई नए कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख तक आय पर कोई आयकर नहीं होगा। कर स्लैब और दरों में भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। आम बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए। 4 साल तक भर सकेंगे संशोधित आईटीआर। अगले हफ्ते पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी। किसानों की क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा। देश के 2.25 करोड़ किसानों को होगा फायदा। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन होगा शुरू। केसीसी से 5 लाख तक का मिलेगा लोन। संसद में आज पेश बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म करने की भी घोषणा हुई। सभी जिलों में कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में कैंसर के इलाज के लिए डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। Cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ा दिया है, जिसके आज केंद्रीय बजट में घोषणा हुई। सरकार शहरों को विकास केंद्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी। शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से की जाएगी। सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश। स्कूल तथा उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं की डिजिटल पुस्तकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत देश में कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड। बनेंगे एआई एक्सीलेंस सेंटर। 5 साल में बढ़ेगी मेडिकल की 75,000 और आईआईटी की 65,000 सीटें। 36 जीवन रक्षक दवाएं होंगी ड्यूटी फ्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को जनता जनार्दन का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय सरकार का खजाना भरना उद्देश्य रहा करता था, लेकिन इस बजट में नागरिकों की जेब कैसे भरें और उनकी बचत किस प्रकार हो, इसकी चिंता की गई है। यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट
सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट में आदि आबादी के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार उद्यमी बनी 5 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों को सरकार ने तोहफा दिया है। नई योजना के तहत उन्हें अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजटीय भाषण का एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि बजट में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी बड़ी पहल हुई है। Investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आम बजट को विकसित भारत के सपने को पूर्ण करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में देश के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने का रोडमैप है। उन्होंने गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति के साथ मध्यम वर्ग को राहत देने वाले इस बजट के लिए श्री सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज बजट पर परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता शामिल हुए। प्रदेश भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ द्वारा आम बजट के सिलसिले में आज रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने आम बजट की सराहना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि बजट से विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार होगा और सबों की आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। यानी 2023 में जहां पर 7 लाख का वो 12 लाख हो गया, यानी सीधे सीधे 5 लाख के निचला लगाना अपने आप में वो बड़ा कदम है, कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुरू से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बजट में महिलाओं, युवाओं, किसान और युवा समेत हर वर्ग तथा हर सेक्टर का ख्याल रखा गया है। नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिली है। यानी इससे जो नौकरी पेशा करने वाले लोग भी, जो सामान्य जो कैटेगरी है जिसको बोलते हैं थर्ड फोर्थ, इनको तो बहुत ही बड़ा राहत मिला। और साथ ही जो छोटे छोटे जो उद्यमी है उनको भी इससे बहुत बड़ी फायदा मिली। तो मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश को हमें आगे ले जाना है। बजट परिचर्चा में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेता मौजूद थे। रांची से असीम की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री से भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने संसद में पेश केंद्रीय बजट को विकासवादी और गतिशील बताया है। श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट पेश किया है। बजट में कर सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान की गई है। प्रदेश भाजपा ने केंद्रीय बजट को सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट बताया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलाद शाहदेव ने कहा कि शहरों को 1 लाख करोड़ रुपए से विकसित करने की योजना है। वहीं किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों में कृषि पर विशेष फोकस किया है।
खुशखबरी है क्योंकि प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों को टारगेट किया गया है जहां कृषि पर विशेष फोकस रहेगा। जल जीवन मिशन को भी 2028 तक बढ़ाने का बड़ा काम किया गया है। उड़ान स्कीम से 120 नए शहरों को अगले 10 वर्षों में जोड़ने की वित्त मंत्री जी की सबसे बड़ी जो है वो महत्वाकांक्षी योजना है। इधर विपक्ष ने आम बजट को निराशाजनक करार दिया है। केंद्रीय बजट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें झारखंड की उपेक्षा हुई है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने झारखंड की बकाया राशि के भुगतान की मांग दोहराई। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे चुनावी बजट करार दिया और कहा कि बजट में झारखंड की अनदेखी हुई है। बजट में फिर अपने आप को ठगा महसूस पाया, क्योंकि इस राज्य में चुनाव जनादेश भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आया तो इस राज्य को कुछ नहीं मिला। 12 सांसद हैं इस राज्य से, 2 मंत्री हैं। उन 12 सांसदों में से जो 2 मंत्री हैं उनको यह बताना चाहिए कि झारखंड को आपने क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार झारखंड की जनता को छल दिया है, ठग दिया है। श्रम नियोजन मंत्री से राजद के वरिष्ठ नेता संजय प्रसाद यादव ने भी कहा कि बजट में झारखंड के हितों की उपेक्षा हुई है। 2025-26 में झारखंड के साथ फिर से सौतेला दिखाया गया है। ना हमारे 1,36,000 करोड़ रुपए का जिक्र, ना ही कोई पैकेज हमारे राज्य के विकास के लिए दी गई, जबकि झारखंड में टूरिज्म उद्योग और कौशल विकास का एक बड़ा केंद्र बनाया जा सकता है, किंतु केंद्र सरकार ने पूरे तरीके से अनदेखी की है। वाम दलों ने भी आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे आर्थिक विषमता पैदा करने वाला बजट करार दिया। भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि इसमें वंचित वर्गों और निम्नतर आय तबकों की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर बजट में कोई साफ तस्वीर नहीं देखी गई। इधर व्यापार और आर्थिक जगत में आम बजट की जमकर सराहना हो रही है। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि बजट में उम्मीद से अधिक मिला है। लोहनगरी जमशेदपुर में संसद में पेश बजट की हर ओर प्रशंसा हो रही है। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी इसे विकासोन्मुख और रोजगार परक बताया है। चेंबर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि केंद्र सरकार से 10 लाख रुपए तक आयकर छूट की मांग की गई थी, लेकिन वित्त मंत्री ने उससे बढ़कर 12 लाख रुपए तक की छूट की घोषणा कर उम्मीद से अधिक दिया है। विकास का एक नया पैमाना सेट होगा और आने वाले वर्षों में बाजार में काफ़ी संख्या में रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, री इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके तहत सरकार को ये रुपया बाजार में सर्कुलेट होगा और सरकार को विभिन्न तरहों से कर की आमदनी होगी, चाहे वो व्हीकल के माध्यम से हो, चाहे फ्लैट्स के माध्यम से हो, चाहे घरों के माध्यम से हो। उन्होंने कहा कि बजट में विकसित भारत का भी रोड मैप दिखता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। प्रसन्नता है कि सरकार मिडिल क्लास के लिए, व्यापारी उद्यमियों के लिए हित के का बजट पेश किया और मैं केंद्र सरकार को और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। वहीं इनकम टैक्स के जानकार अधिवक्ता पंकज झा ने कहा कि आम बजट मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ा तोहफा है। इनकम टैक्स में तो बहुत ही सुंदर, एकदम 12 लाख तक का नील कर दिया है। उसके अलावे आपको जीएसटी के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब उसको अभी एज इट इज है, पहले जो था वैसी। बार एसोसिएशन कमर्शियल टैक्स के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने कहा कि बजट में खनन प्रक्षेत्र पर भी फोकस किया गया है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो बढ़ेगा और कंप्लायंस भी बढ़ेंगे। जो बहुत सारे लोग अपना इनकम घटा देते थे, अब वो घटाएंगे नहीं बल्कि इनकम को बढ़ाएंगे और टैक्स भी बढ़िया से देंगे। तो मेरे ख्याल से मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है इस बजट में। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय में आज चेंबर प्रतिनिधियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजटीय भाषण का भी जीवंत प्रसारण देखा। इस दौरान पदाधिकारी और अधिवक्ता
मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। हजारीबाग में भी लोगों ने बजट का स्वागत किया है। समाज के सभी वर्गों ने विकासोन्मुख और राहत भरा आम बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। इसके माध्यम से हम लोग बता सकते थे, पहले जो हम लोग मान लीजिए 10 रुपया कमाते थे तो टैक्स के रूप में सरकार को कहीं ना कहीं 4 रुपया चल ही जाता था, हम लोग पास 6 रुपया बच पाता था। लेकिन अब आ जाने से हम लोग का आमदनी है तो उसमें जो रहेगा सो बचा हुआ टैक्स से रहेगा। इस बार जो बजट आया है वो बिल्कुल लोक कल्याणकारी है। मध्य वर्गीयों को बहुत लाभ होना है। पहले वो 5 लाख में टैक्स देते थे, फिर 7 लाख में देने लगे, बहुत परेशान रहते थे। लेकिन इस बार जो आया 12 लाख तक उनको टैक्स नहीं पे करना, ये बहुत खुशी की बात है। आम लोग बहुत खुश है इससे। लेकिन इस बार सरकार ने मिडिल वर्ग को ध्यान में रख के कुछ इस तरह के प्रावधान किए हैं कि पूरा मध्यम वर्ग खुश है। मैं बात करूँ अगर घर के रसोई का भी, तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, महंगाई नियंत्रण में होगी। सरायकेला खसावा में भी बजट की खूब प्रशंसा हो रही है। व्यापारी जगत के लोग तो खुशी से झूम उठे हैं और सभी एक स्वर में बजट की सराहना कर रहे हैं। कर्मचारी से लेकर छात्र तक इसे सर्वहितैषी बजट बता रहे हैं। को 12 लाख रुपए की छूट दी गई है, जिसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और चमड़ा उद्योग में भी आपका लेदर जो भी सामान है उसमें भी सस्ता कर किया है। इस बार का बजट 2024 के मुकाबले 2025 में बहुत अच्छा बजट आया है और 5 लाख के स्लैब को बढ़ा के 12 लाख रुपया आम जनता के लिए कर दिया गया है। और भी सभी चीज में, चाहे पेट्रोल में भी सब्सिडी का, मतलब जो गैजेट आइटम है या सर्विलेंस आइटम है उस पे ड्यूटी कम हुई है, जिसके कारण आने वाले कुछ दिनों में उनका रेट डाउन होगा। क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ने से हर कंप्यूटर प्रोडक्ट या सीसीटीवी का ये सबके प्राइस इंक्रीज हो रहे थे, जिससे सरकार की तरफ से यदि सपोर्ट मिला है तो उनका रेट डाउन होगा। देखा जाए तो ईयरली अप्रोक्सीमेटली 80,000 तक हम लोग को सेविंग होंगे। कुछ हद तक हेल्पफुल है मध्यम वर्ग के लिए। देखा जाए तो मध्यम वर्ग का तो अभी एक्सपेंस और महंगाई तो बढ़ते जा रहा है, उसके आधार पर देखा जाए तो कुछ हद तक राहत है। गिरिडीह में भी देश के आम बजट का व्यापक स्वागत हुआ है। लोगों का कहना है कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। गिरिडीह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने भी बजट की सराहना की है। इधर सीएम ब्रह्मदेव प्रसाद ने भी कहा है कि बजट में मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। गिरिडीह नगर निगम के पूर्व मेयर सुनील पासवान ने जहां इसे ऐतिहासिक बताया, वहीं झामुमो नेता मुरारी शर्मा ने कहा कि इसमें किसानों के लिए कुछ विशेष नहीं है। आय जो है सालाना 12 लाख से कम है, उनको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी राहत है। कैंसर के लिए सरकार ने घोषणा की है कि 200 डे केयर सेंटर बनेगा कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए। ये बहुत ही अच्छा कदम है। इस बार का बजट में मध्य वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत गवर्नमेंट के द्वारा मिला हुआ है। 12 लाख तक की इनकम में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे किसानों को, छात्रों को विशेष तौर पर नहीं देखा गया। खासकर अगर बात करें आपका किसान की जो स्थिति है वो उसी तरह है, बहुत से बदतर है। उन्होंने कई चीज़ों के बारे में जो बात की थी, चाहे वो MSMI हो, चाहे वो उनकी पटरी जो है वो ऑलरेडी पहले से उतरी हुई है और इस बजट में भी उतरी। किसानों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर कानून नहीं बनेगा। तो मोटा मोटी ये 70% जो आबादी है किसानों की, उसको जो है वो आबादी एक इस बजट से ठगा महसूस कर। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद आज बोकारो में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने तेनूघाट महाविद्यालय में आयोजित स्वागत सह सम्मान समारोह में शिरकत की। श्री प्रसाद तेनूघाट स्थित कौशल विकास केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कौशल विकास
को समय की मांग बताया। उन्होंने गोमिया प्रखंड अंतर्गत अय्यर गांव में कब्रिस्तान घेराबंदी कार्य का शिलान्यास भी किया। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पर्यटन स्थलों के विकास पर बल दिया है। गढ़वा के अन्नराज डैम के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन की असीम संभावना है। उन्होंने अन्नराज डैम सहित गढ़वा के अन्य पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण की दिशा में पहल की बात कही। मुख्य सचिव ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरे से लौटकर निरीक्षण के क्रम में कहा कि महाकुंभ में अच्छी व्यवस्था दिख रही है। जो भी समन्वय की बात होगी वो हम लोग करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। और अभी ये देख रहे हैं कि डैम का बहुत अच्छा मेंटेनेंस है। और जहाँ तक पर्यटन की बात करें तो बहुत लोग ऑलरेडी अभी यहाँ पर आ रहे हैं और सिंचाई भी बहुत अच्छी हो रही है जो यहाँ पे बता रहे हैं। मुखिया जी ने बताया, इन्होंने भी बताया, मुखिया जी ने बताया कि करीब 250-300 गांव में यहाँ सिंचाई हो रही है। तो और अच्छा ये डेवलप होगा, मुझे पूरा विश्वास है। नीति आयोग ने लोहरदगा में पलायन के कारण होने वाले ड्रॉप आउट को रोकने के प्रयासों की सराहना की है। आयोग ने जीरो ड्रॉप आउट के लिए लोहरदगा में किए जा रहे प्रयासों की स्टोरी को देश में पहला स्थान दिया है। जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारी प्रसाद कृष्ण ने इसके लिए पूरी टीम की प्रशंसा भी की है। गोड्डा में नकली नोटों के धंधे से जुड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने बिहार के बांका जिले से आए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 1200 पीस काले रंग के कागज पर छपे 200 के नकली नोट, 1 लीटर केमिकल, 3 मोबाइल फोन और एक 4 पहिया वाहन जब्त किया है। हजारीबाग के चौपारण में सड़क दुर्घटना में कई यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ से बोकारो लौट रही बस बेकाबू होकर एक ट्रक से टकरा गई, जिससे ये हादसा हुआ। जो ट्रक गाड़ी है वो रोड में लगा हुआ था, उसी कारण वो उससे शायद पीछे से कोई बैक लाइट भी नहीं है, तो अंधेरा में नजर नहीं आया, घाटी है तो उसमें एक्सीडेंट हो गई। और अब बात मौसम की। राज्य में अचानक ठंड की विदाई के साथ ही अब गर्मी का आगाज होता दिख रहा है। सरायकेला जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। रांची समेत सभी जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, सरायकेला, गढ़वा जैसे इलाकों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। कल और 3 फरवरी को आकाश साफ रहेगा, लेकिन उसके बाद 4 और 5 फरवरी को आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। यहां पहुंचे विदेशी श्रद्धालु भी यहां की व्यवस्था से काफी प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोगों का हुजूम संगम तट की ओर बढ़ता चला आ रहा है। महाकुंभ मेले में भारतीय आध्यात्मिकता का आकर्षण भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी अपनी ओर खींच रहा है। विदेशों से आए श्रद्धालुओं में एक अलग ही उमंग देखने को मिल रही है। It's actually very good. It's so overwhelming because there are so many people and still it's so peaceful. The crowd is super big and super huge. I don't like it because I love it. I feel very special and honored to be here because it's a very special place and very special occasion. I don't call myself a Hindu, but I believe there's a lot of truth in the Hindu culture and I believe it's connected to the spiritual world. भारत के कोने कोने से संगम नगरी में पवित्र स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालु भी महाकुंभ की व्यवस्था से काफी ज्यादा खुश हैं। देखो ये व्यवस्था बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। जनता को भी व्यवस्था बनाना कर चलिए, जनता भी बढ़िया से चले। ये 18 ओरे में जो घुसते हैं ये न घुसे, इसी से भगदड़ होता है। हमको संतों के यहाँ बहुत हजारों संतों के दर्शन करने को मिले। हमने 7 बार स्नान किया माँ गंगा जी में और इतनी सुपर इतनी व्यवस्थित कार्यक्रम है ये महाकुंभ। जन्म जन्म के पुण्य फले तो महाकुंभ चले। आस्था के महापर्व महाकुंभ को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। पवित्र संगम में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ श्रद्धालु धर्म नगरी प्रयागराज में पहुंच रहे हैं।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था का जिम्मा उठाया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए परिसर खोल दिया है। साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रावास के विद्यार्थियों की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा प्रशासन ने यह भी अपील की है कि स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ न जुटाएं, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। हमारे यहाँ प्रयागराज के धरती के श्रद्धालु आए हैं, उनकी सहयोग करने के लिए यहाँ के सभी छात्र और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुलवाई गई, हॉस्टल हर जगह खुलवाया गया। लोगों को क्योंकि दिक्कत न हो, आराम से अपने घर जाएं स्नान करके। लगभग 30,000 लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में रुके थे, जिनको रात भर रोका गया। सुबह 9 बजे के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। 4 फरवरी तक प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश बंद रहने की सोशल मीडिया पर वायरल खबर को प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने पूरी तरह निराधार बताया है। डीएम ने कहा है कि अधिक भीड़ के कारण सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन रूट डाइवर्ट किया गया था। रूट पर जो बैरिकेड लगाए गए थे उसे हटाने के भी निर्देश हैं। इसी के साथ 31 जनवरी, 1 और 4 फरवरी को किसी मार्ग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के कारण केवल 2 फरवरी और 3 फरवरी को प्रयागराज में डाइवर्जन स्कीम लागू रहेगी। 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को चूँकि बसंत पंचमी का स्नान होगा तो डाइवर्जन की स्कीम्स लागू होंगी। महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। यह अंतिम और तीसरा अमृत स्नान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय बजट में करदाताओं को बड़ी राहत, कृषि प्रक्षेत्र का भी ध्यान। जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक मिला विस्तार, शहरों के विकास के लिए बनेगा कोष। प्रधानमंत्री ने आम बजट को देश की विकास यात्रा में बताया महत्वपूर्ण मील का पत्थर। जनता जनार्दन के बजट की दी संज्ञा, बजट से नागरिकों की भरेगी जेब, बढ़ेगी बचत। बजट पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में परिचर्चा, वक्ताओं ने कहा हर वर्ग और हर सेक्टर का रखा गया ख्याल। विपक्ष ने कहा झारखंड की अनदेखी, चेंबर के साथ आम लोगों ने दी सराहना। और मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गढ़वा में अन्य राज डैम का किया निरीक्षण, कहा राज्य में पर्यटन विकास की असीम संभावना, पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण पर बल।